सास की जोड़ी, सास और बहू की जोड़ी जो किसी भी समस्या को हल कर देती है। घर की नींव दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण सा घर था। इस घर में रहते थे राम नारायण और उनकी पत्नी सविता देवी। सविता देवी का स्वभाव बहुत सुलझा हुआ था और घर के सभी लोग उन्हें सम्मान देते थे। रामनारायण की एक बेटी और एक बेटा था, राधिका और मोहन। राधिका का विवाह कुछ साल पहले सुधीर से हुआ था और वह अपने पति के साथ इस घर में रहती थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सविता देवी और राधिका के बीच का संबंध कुछ खास था, बिल्कुल एक दोस्ती जैसा। राधिका ने कभी भी अपनी सास से कोई भी दूरी महसूस नहीं की थी। यह जोड़ी कभी भी किसी समस्या का सामना करती तो सविता देवी और राधिका मिलकर उसे हल कर लेती। बहू के जीवन की पहली चुनौती राधिका की शादी के बाद कुछ महीने तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन एक समस्या सामने आई। सुधीर के काम में कुछ परेशानी आ गई, जिससे उनकी आमदनी कम हो गई। राधिका ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा समस्या गंभीर होती गई। एक दिन जब घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई तो राधिका बहुत चिंतित हो गई। वह सविता देवी के पास बैठी और बोली, माँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। घर में खर्च बढ़ गए हैं और सुधीर की नौकरी में कुछ परेशानी आ गई है। मैं समझ नहीं पा रही कि हम इसे कैसे संभालें। सविता देवी ने राधिका को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल चिंता मत करो राधिका, कोई भी समस्या हल हो सकती है, बस हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। सविता देवी ने राधिका को समझाया कि सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण पाना होगा। वह दोनों मिलकर घर के बजट को ठीक से व्यवस्थित करने लगीं। पहले तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया, जैसे बाहर का खाना कम करना और गैरजरूरी सामान की खरीदारी बंद करना। इसके बाद सविता देवी ने राधिका को एक छोटी सी दुकान खोलने का सुझाव दिया, जो घर के पास ही हो। राधिका ने अपनी सास के सुझाव को ध्यान में रखा और एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दी। इसके बाद सुधीर की नौकरी में भी सुधार हुआ और धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। रिश्तों में बढ़ती मजबूती। समय के साथ राधिका और सविता देवी का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक दिन राधिका की बहन इन लॉ श्वेता अचानक घर आ गई। श्वेता के शादी के बाद के रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ गई थीं और वह अपने पति के साथ घर से कुछ समय के लिए अलग हो गई थी। श्वेता ने घर आकर कहा, राधिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे और दीपक के बीच में लगातार लड़ाई हो रही है। मैं चाहती हूं कि कुछ बदलाव हो, लेकिन मैं नहीं जानती कि कहां से शुरुआत करूं। राधिका ने एक गहरी सांस ली और अपनी सास से मदद मांगी। सविता देवी ने श्वेता को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, शादी में कभी कभी तकरार होती है, लेकिन उसे सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हमें दोनों के बीच बैठकर बात करनी चाहिए। सविता देवी और राधिका ने श्वेता को यह सिखाया कि कैसे पति पत्नी के बीच संवाद स्थापित किया जाए और कैसे दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है। श्वेता ने धीरे धीरे दीपक के साथ अपने रिश्ते में सुधार किया और दोनों के बीच की तकरार खत्म हो गई। सास बहू का नेतृत्व। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी समस्या आ गई। मोहल्ले के सभी लोग एक बड़े निर्माण कार्य के बारे में गुस्से में थे, जो उनकी पूरी सोसाइटी के सामने समस्या खड़ी कर रहा था। निर्माण कार्य से काफी धूल और गंदगी हो रही थी और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। मोहल्ले में बवाल मच गया। लोग हर तरफ से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई भी इसे सुलझाने के लिए तैयार नहीं था।
राधिका ने देखा कि यह समस्या बढ़ती जा रही है। उसने सविता देवी से कहा, माँ, क्या हम इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं? सविता देवी ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, इस समस्या का समाधान हम सुलझा सकते हैं। सविता देवी और राधिका ने मिलकर मोहल्ले के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग रखी। वे दोनों लोगों को एकजुट करने में सफल रही। सविता देवी ने सभी से शांति से बात की और यह सुझाव दिया कि मोहल्ले के लोग मिलकर निर्माण कार्य के खिलाफ प्रशासन से शिकायत करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि लोग इस मामले में एकजुट रहे। शुक्र है कि प्रशासन ने उनकी बात मानी और निर्माण कार्य को रोका गया। इसके बाद मोहल्ले के लोग सविता देवी और राधिका की सराहना करने लगे। सास और बहू की जोड़ी ने फिर साबित कर दिया कि अगर मन में नेक इरादा हो और आप सही दिशा में काम करें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। परिवार की ताकत समय बीतता गया और राधिका और सविता देवी का रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत होता गया। उनकी जोड़ी ने न केवल परिवार के भीतर की समस्याओं को सुलझाया, बल्कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में भी अपनी एक मिसाल कायम की। लोग उनके पास आकर सलाह लेते और दोनों महिलाओं का नाम हर दिल में था। राधिका जानती थी कि अगर वह अपनी सास से कुछ भी पूछे तो उसे सही मार्गदर्शन मिलेगा। वही सविता देवी का भी मानना था कि बहू राधिका ही उनके घर की धरोहर है और वे दोनों मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकती हैं। किसी ने ठीक ही कहा था, जहां सास और बहू का रिश्ता दोस्ती और समझ से भरा हो, वहां कोई भी समस्या बड़ा रूप नहीं ले सकती, और यही बात सविता देवी और राधिका ने साबित कर दी थी। यही थी सास की जोड़ी, एक अद्वितीय जोड़ी जो किसी भी समस्या का हल खोजने में माहिर थी और जिसने सबको यह सिखाया कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।